नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज जो हम ये विल वसीयत के ऊपर काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट और उससे संबंधित जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप यकीन माने, आपने आज तक विल वसीयत से जुड़ी इससे कोई भी बेहतरीन वीडियो नहीं देखी होगी। देखिए, जब कभी भी विल वसीयत को लेकर कोई विवाद होता है तो जिस पार्टी के पक्ष में वसीयत बनी हुई है उसके मन में डर बना रहता है कि कहीं यह वसीयत कल को कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, और जिस पार्टी के खिलाफ वसीयत बनी हुई होती है उसके मन में यह डर लगा रहता है कि कहीं कल को इस वसीयत को कोर्ट अलाउड तो नहीं करा देगा। भले वो सालों साल कोर्ट केस लड़े, बड़े से बड़ा एडवोकेट कर लें, पर उनके मन में यह डर हमेशा बना रहता है। पर आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, आप यकीन माने कि जैसे ही आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको यह बात पता लग जाएगी कि आने वाले समय में आपकी जो विल वसीयत है, क्या कोर्ट उसको अलाउड करेगा या वही कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा, और वो ये कैसे संभव होने वाला है, उससे संबंधित बिल्कुल रेलिवेंट जजमेंट जहां पर सारी चीजें बताई हैं कि कब कोर्ट को वैलिड मानता है एक वसीयत को और कब किसी वसीयत को शक की निगाहों से देख लेता है। कोर्ट ने अपनी जजमेंट में यह भी बताया कि विल वसीयत के अंदर अगर कोर्ट केस हुआ है तो क्या क्या चीजें कोर्ट केस में देखनी अनिवार्य है, और आज की वीडियो में मैं ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं विल और वसीयत के बारे में। विल वसीयत एक वो दस्तावेज होता है जिसे एक टेस्टेटर, जिसे हिंदी में वसीयतकर्ता कहते हैं, अपने जीवन काल के दौरान जब तक वो जिंदा है उसे तैयार करता है। किसे? वसीयत को। अब जब वो वसीयत तैयार करता है तो वसीयत का एक बड़ा बेसिक रूल है कि जब तक वसीयतकर्ता जिंदा है वही अपनी प्रॉपर्टी का मालिक है, पर जैसे ही वसीयतकर्ता का देहांत हो गया तो जिस किसी को भी वसीयत के अंदर बेनिफिशियरी बनाया गया था उसी को वो सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब ये बड़ी बेसिक चीज है जो ज्यादातर लोग जानते हैं, पर कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं? अगर एक वसीयत की बात आ रही है तो कानून के किस किस सेक्शन के बारे में पता होना जरूरी है। देखिए, अगर बात आती है विल वसीयत की तो उसके लिए आपको इंडियन सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 63 पढ़ना पड़ता है, जो बताता है कि विल वसीयत किस तरीके से तैयार होनी चाहिए। वैसे बड़ा सिंपल तरीका बताया है कि वसीयतकर्ता अपनी मर्जी से खुद वसीयत तैयार करेगा या किसी दूसरे व्यक्ति को बोलकर वसीयत तैयार कराएगा, 2 गवाहों के साइन होंगे और वसीयतकर्ता के उस पर साइन होंगे। यह बड़ा बेसिक सा इसके अंदर बताया है कि सिर्फ इतनी चीजें किसी भी वसीयत में है तो वो वैलिड है। पर लोग उसको रजिस्टर्ड कराते हैं, नोटरी कराते हैं, कई लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं कि वसीयतकर्ता की हेल्थ पता लग जाए बिल्कुल ठीक थी, कई लोग वीडियोग्राफी करा लेते हैं, कई लोग स्टैंप पेपर पर खरीद कर बनवाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सभी लोगों को पता है कि जैसे ही वसीयतकर्ता का देहांत होगा कल को कोर्ट केस उन्हें फेस करना पड़ेगा, तो कोर्ट केस को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने के लिए ये सारी से सारे स्टेप लिए जा रहे हैं, सतर्कता अपनाई जा रही है। वैसे तो अगर आप कानूनी प्रावधानों की बात करें तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 18 बताता है कि वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है। अगर आपकी कोरे कागज पर भी वसीयत है जिसपे वसीयतकर्ता के साइन है, 2 गवाहों के साइन है, तो आपकी वसीयत कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक मानी जाएगी। और एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो वसीयत बिल्कुल आखिरी में बनी है हमेशा कानूनी तौर पर उसको ज्यादा मान्यता मिल जाती है। हां, अगर आखिरी वसीयत जो है धोखाधड़ी से बनवाई है, गलत तरीके से बनवाई है, तो वो कैंसिल हो जाएगी, पर अगर ऐसा नहीं है तो हमेशा आखिरी वसीयत को ही कानूनी मान्यता दी जाएगी। ये बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होनी जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर, अगर विल वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए तो क्या होगा? अब यहां से सबसे बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि शुरू में मैंने बताया वसीयत तैयार कैसे करते हैं। अब वो कंडीशन है जब वसीयतकर्ता का देहांत हो गया और वसीयत को चैलेंज करके कोर्ट में ला दिया गया।
इसके लिए आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 71 जो साल 2023 से नए कानूनों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदल चुका है, वो कहता है कि जो दो गवाह है ना, दो विटनेस है आपके वसीयत में, उनमें से किसी एक को कोर्ट में बुलाओ, उसकी कोर्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, सामने वाली पार्टी अगर उसको क्रॉस करना चाहे तो कर सकती है, तो उसकी स्टेटमेंट से यह वेरीफाई होता है कि वसीयत ठीक है या फिर नहीं है। कई बार देखने को मिलता है गवाह मिल ही नहीं रहे, या तो मर गए या कहीं इंडिया के बाहर रहते हैं या हमें नहीं पता कहां है। तो ऐसी कंडीशन में जो विटनेस के साइन होते हैं उनके किसी दूसरे ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट पर सेम साइन लाकर कोर्ट के सामने रखे जाते हैं और उनको वेरीफाई कराया जाता है। कई बार यह देखने को मिलता है कि वसीयतकर्ता के जो साइन है या फिर जो विटनेस है केस के अंदर गवाह है, वो ही यहां पर हमारे खिलाफ हो गए। जो बेनिफिशियरी है जिसके पक्ष में वसीयत थी उसी के खिलाफ विटनेस बोलने लग गए। तो सेक्शन 71 कहता है कि ऐसी कंडीशन में आप कोई भी एविडेंस दो जो आपकी वसीयत को बिल्कुल ठीक साबित करे। अब यह चीज आपको पता लग गई कि जब विल वसीयत को कानूनी तौर पर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो सेक्शन 68, 69, 71 के तहत कोर्ट में आगे उसमें एविडेंस चलते हैं। अब यहां पर बात आएगी, सर ये तो आपने कानूनी प्रावधान बता दिए, आपने बता दी वसीयत में क्या होना चाहिए, पर अगर एक वसीयत कोर्ट में चैलेंज है तो क्या क्या सावधानी होगी? कोर्ट कब उसको वैलिड मानेगा, कब उसको शक की निगाहों से देखेगा, कब उसको अवैध घोषित कर देगा, गलत साबित करेगा? कोर्ट क्या बोलता है इसके लिए? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऐसी अनेकों जजमेंट है जो इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करती है कि कब विल वसीयत को वैलिड माना जाएगा, कब विल वसीयत को कैंसिल करा दिया जाएगा, किस कंडीशन में वसीयत को शक की निगाहों से देखा जाएगा और कब वसीयत बिल्कुल ठीक मानी जाएगी। अब यहां पर एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए, मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं। काफी बड़ी जजमेंट है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए, इसका केस टाइटल है कविता कन्वर वर्सेस मिस पमीला मेहता। अब ये कोई आम जजमेंट नहीं है, ये काफी बड़ी जजमेंट है। 19 मई साल 2020 की ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब यही वो जजमेंट है जो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसका विल वसीयत से जुड़ा कोई कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि यह वसीयत उनको बताएगी कि क्या उनकी वसीयत अंत में जाकर कोर्ट में सही मानी जाएगी या कोर्ट उसको शक की निगाहों से देखने वाला है। अब एक तो यह जजमेंट हो गई, मैं 3 और लैंडमार्क जजमेंट बता दूं जिनका इस्तेमाल करके आप वसीयत को कैंसल तक करा पाओगे, क्योंकि इन सभी वसीयत में वो कंडीशंस बताई जाती हैं कि कब वसीयत को सस्पिशियस माना जाता है, शक की निगाहों से देखा जाता है, और कब उसको कैंसल कर दिया जाएगा। एक बार वो 3 लैंडमार्क जजमेंट और डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, केस टाइटल है इन लैंडमार्क जजमेंट का एच वेंकटाचलमई अय्यर वर्सेस बीएन थिमजम्मा, दूसरा है जसवंत कौर वर्सेस अमरीत कौर, तीसरा है गुरमीत कौर वर्सेस करतार कौर। अब ये वो 3 ऐसी बड़ी जजमेंट है जहां पर आप किसी भी स्ट्रॉन्ग वसीयत को, अगर आपको जजमेंट यूज करनी आती है, कैंसल करा पाएंगे। ये वसीयत वो सारी कंडीशन आपको बता देती है। पर क्वेश्चन आएगा, सर वीडियो तो हमने देख ली, पर जजमेंट की कॉपी कहां से मिलेगी? चाहे ये लेटेस्ट जजमेंट है कविता कन्वर या जो मैंने 3 लैंडमार्क जजमेंट बताई, इनकी कॉपी हम ले कहां से? क्योंकि जब आप उसको खुद पढ़ते हैं और उन चीजों को अपने केस से रिलेट करते हैं, तब चीजें आपको समझ में आती है कि कैसे आपकी मदद करेगी। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, लीगल चैंबर लॉ एंड वर्डिक्ट, इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां पर आप लोगों को अनेकों बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि लेटेस्ट जजमेंट उनकी पीडीएफ कॉपी उनकी एक्सप्लेनेशन, लैंडमार्क जजमेंट उनकी पीडीएफ कॉपी उनकी एक्सप्लेनेशन, बेसिक कानून जो हर व्यक्ति को पता होने जरूरी है और वो आपको कोई भी फ्री में जानकारी नहीं देगा, सिर्फ ग्रुप में मिलेगी। इसके अलावा जो आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं, इसमें बताई गई लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट, या फिर अगर आप किसी भी कानून पर कोई लैंडमार्क जजमेंट लेना चाह रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें इसी अकेले ग्रुप में आपको मिलने वाली है। नाउ यहां पर मैं आपको बताऊं, इस ग्रुप में आपको एडवोकेट, लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट, वो व्यक्ति जिसका कोर्ट में केस चल रहा है, उसको अपने केस से रिलेटेड लेटेस्ट जजमेंट चाहिए, या जो लॉ को और अधिक समझना चाहता है, उन सभी लोगों के लिए यह ग्रुप बनाया है और ये सभी लोग ऑलरेडी इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मात्र कुछ दिनों में 900 से ज्यादा लोग इस ग्रुप के सदस्य बन गए हैं। कारण, क्योंकि इतना बेनिफिट उनको कहीं दूसरी जगह मिलेगा ही नहीं, और यह बात वो खुद इस ग्रुप को यूज करके समझ पा रहे हैं। अब एक बड़ा स्पेशल ऑफर है, जो लोग पहले इस ग्रुप में जुड़ते थे उनको 1000 रुपए में 1 साल का ही टाइम पीरियड मिलता था इस ग्रुप को यूज करने का। अब इस ग्रुप में 900 से ज्यादा लोग हो गए हैं, यानी कि ग्रुप फुल होने वाला है। तो इसीलिए एक लिमिटेड समय तक हम ऑफर लाए हैं कि 1000 रुपए में आपको यह ग्रुप
लाइफ टाइम फ्री कर दिया गया है। तो अब अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो जल्दी से जल्दी डिस्प्ले पर कनेक्ट करें, वीडियो में नंबर दिखाई दे रहा है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कॉल करें, मैसेज करें और जल्दी बोले कि हमें 1000 रुपए में लाइफ टाइम फ्री ये ग्रुप ज्वाइन करना है, जहां पर ये सारे बेनिफिट्स या जो जजमेंट्स आज बताई जा रही हैं वहां पर इनकी कॉपी आपको मिल जाएगी। चलिए ग्रुप को साइड रखते हैं और आज की जो जजमेंट है कविता कन्वर पमेला मेहता उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। डिस्प्ले पर देखिए, पहले मैं केस के तथ्य समझा दूं कि केस में हुआ क्या, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितनी रेलिवेंट जानकारी इस YouTube चैनल पर या ग्रुप में आपको मिलने वाली है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए दोस्तों यहां पर ये जो झगड़ा है एक विल को लेकर है, जो परिवार के अंदर झगड़ा चल रहा है। यहां पर एक विल को चैलेंज किया गया है एल्डर डॉटर और बेटे की तरफ से, जिन्होंने बोला कि धोखे में रखकर यह विल बनाई गई है और विल के अंदर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है, मतलब विल के अंदर कुछ ना कुछ शक्की चीजें तो हैं। अब केस में हुआ क्या, देखिएगा यहां पर जो वसीयत करता है अमरजीत मामिक, जो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड है, वो एक वसीयत तैयार करते हैं और वो 2003 की वसीयत है। बाद में उनका देहांत भी हो जाता है, तो वसीयत के अंदर जो कविता कन्वर नाम की महिला है उसको ज्यादातर हिस्सा दिया जाता है। और ध्यान देने वाली बात है, उसी को एग्जीक्यूटर बनाया गया है कि कल को वो इस विल को एग्जीक्यूट भी कराएंगे, कोर्ट में जाकर वैलिड ठहराएंगे। और जो बाकी हैं जैसे कि एल्डर डॉटर या जो उनका लड़का है, उनको भी हिस्सा दिया गया है, पर वो कम दिया गया। अब जैसे ही यहां पर भेदभाव हुआ, अब मैं नहीं कहता सही है वसीयत गलत है, पर हर कंडीशन में यह देखा जाता है कि जैसे ही किसी को हिस्सा कम दिया जाता है वो जाकर वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर देता है। इस केस में भी यही हुआ, जिसके फेवर में ज्यादा वसीयत है वो खुश है और जिसके फेवर में कम है उसने उसको चैलेंज करा। केस हिस्ट्री देख लीजिए कि केस में हुआ क्या। देखिएगा दोस्तों, यहां पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2006 में केस डाला गया। उन्होंने बोला कि देखो हम एक विल जो है 2003 की उसको प्रोबेट कराना चाहते हैं। अब वो जो बाकी उत्तराधिकारी थे जिनको कम हिस्सा दिया गया था, बेटा और जो एल्डेस्ट डॉटर थी, उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया कि नहीं ये वसीयत गलत है। तो कोर्ट ने साल 2009 में उस प्रोबेट को ही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, वसीयत के अंदर क्या है, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हैं और हम वसीयत को वैलिड नहीं ठहराएंगे। बाद में अपील होती है, अपील होकर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में जाती है। वहां पर जो अपील डाली गई है उसको भी साल 2014 में यह कहा जाता है कि हम आपकी अपील डिसमिस करते हैं, क्योंकि वसीयत के अंदर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है और हम उसके चलते वसीयत को वैलिड नहीं मान सकते। बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील होती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी उस अपील को डिसमिस कर देता है 2020 में, और रीजन देता है कि वसीयत के अंदर सस्पिशियस चीजें हैं, शक की निगाहों से कोर्ट वसीयत को देख रहा है और कह रहा है हम वसीयत को अलाउड प्रोबेट में नहीं करने वाले। और सुप्रीम कोर्ट भी उसकी प्रोबेट रिजेक्ट करके अपील डिसमिस कर देता है। अब एक चीज आपने बार बार सुनी, सस्पिशियस है, सस्पिशियस है। अब कहने को तो कोई भी बोल देगा कि देखो यहां तो यह चीज गलत है, पर क्वेश्चन आता है कि जब बात लीगली आती है तो किस कंडीशन को हम सस्पिशियस मानेंगे लीगली, कानूनी तौर पर। उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या बोला वो चीज आपको डिस्प्ले पर देखकर समझनी है, और यह सबसे बड़ी चीज है, यह आपको बताएगी कि आपकी वसीयत कल को कोर्ट में क्या रिजल्ट देने वाली है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो जब बात वसीयत की आएगी तो उसको भी बाकी डॉक्यूमेंट की तरह ही वेरीफाई करना जरूरी है, प्रूव करना जरूरी है। पहली चीज क्या बोली, क्या वसीयतकर्ता ने ही उस पर साइन किया है। दूसरी चीज, जब वसीयतकर्ता साइन कर रहा था क्या उस समय वो होशो-हवास में था, मतलब उसका माइंड ठीक था, बीमार तो नहीं चल रहा था, ऐसा तो नहीं मानसिक रूप से कमजोर था। तीसरी चीज, क्या वसीयतकर्ता ये बात जानता था कि इस वसीयत से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किसको कितना हिस्सा मिलने वाला है। और चौथी चीज, क्या उसने जो वसीयतकर्ता ने अपने साइन किए हैं फ्री विल से किए हैं, अपनी स्वयं इच्छा से किए हैं, कोई दबाव तो नहीं था। ये सारी चीजें पहले कोर्ट को देखनी पड़ती है। तो आपको पता लग गया कि ये 4 चीजें आपके केस में देखी जाएगी अगर आपके केस विल का है। अब किस कंडीशन में आपकी वसीयत को शक की निगाहों से देखा जाएगा वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बता दिया। देखिएगा दोस्तों उसे भी डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, यानी कि वो कंडीशन जिसे नॉर्मली कंडीशन में हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा कुछ होगा। जैसे कि पहला बताया शेकफुल एंड डाउटफुल सिग्नेचर, यानी कि कांपते हुए हाथों में गलत साइन किए हुए हैं, नॉर्मल साइन नहीं लग रहे। फीबल एंड अनसर्टेन माइंड ऑफ टेस्टेटर, यानी कि जो वसीयत करता है उसकी वसीयत पढ़कर ऐसा लग रहा है कि उसका माइंड अनसर्टेन था, उसको पता ही नहीं था कि मैं वसीयत में लिख क्या रहा हूं। जैसे गलत वसीयत लिख दी, वसीयत में गलत प्रॉपर्टी लिख दी, गलत चीजें मेंशन करती, तो ये अनसर्टेन माइंड हो जाता है। इसके अलावा अनफेयर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी का अनफेयर डिस्पोज ऑफ किया है, किसी को बहुत ज्यादा दे दिया, किसी को बहुत कम दे दिया, और सबसे बड़ी चीज वहां पर किसी के साथ कोई ऐसा विवाद भी नहीं था तब भी ऐसा दिया है। इसके बाद अनजस्ट एक्सकल्शन ऑफ लीगल ईयर, किसी भी उत्तराधिकारी को बेवजह बाहर कर दिया, कोई कारण नहीं लिखा, उसके साथ कोई नाराजगी नहीं है तब भी बाहर कर दिया। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेजर बेनिफिशियरी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ विल, जिसको वसीयत में सबसे ज्यादा हिस्सा मिला हुआ है वह इंसान कोर्ट में जाकर उस वसीयत को वैलिड ठहराने में लगा है। तो ये कुछ कंडीशन होगी
जहां पर कोर्ट इन चीजों से शक करेगा कि हां, यहां पर कुछ ना चीजें गड़बड़ी की जरूर है। अब ये जो मैंने आपको जजमेंट बताई, इसको आपको अपने केस से रिलेट करना है, क्योंकि बड़ी जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, और इन्हीं जजमेंट का रेफरेंस आगे चलकर दिया जाता है। और जो 3 बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, मैं आपको बता दूं कि ये चारों जजमेंट्स की, 3 बड़ी लैंडमार्क जजमेंट और ये जो लेटेस्ट जजमेंट मैंने अभी समझाई, इनकी मैं पीडीएफ कॉपी आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, जो लॉ एंड वर्डिक्ट कंपनी का है। आपको क्या करना है, अभी भी डिस्प्ले पर नंबर है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत जाएं और बोले हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जहां पर आपको 1000 रुपए में लाइफ टाइम ये ग्रुप स्पेशल ऑफर के साथ अभी फ्री मिलेगा। वहां पर आपको इनकी जजमेंट्स की कॉपी मिलेगी, आप इसे खुद पढ़ सकते हैं और अपनी विल से रिलेट कर सकते हैं। और ये तो बात आ गई विल वसीयत की, ऐसे अनेकों टॉपिक रोज इस ग्रुप में आ रहे हैं, तो आपके पास अभी सुनहरा मौका है, क्योंकि बाद में ग्रुप तो रहेगा पर इसके प्राइस बढ़कर पुराने वाले हो जाएंगे 2000 रुपए, और लाइफ टाइम फ्री की जगह 1 साल हो जाएगा। तो आज आपके पास मौका है, तुरंत जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लीगल चैंबर बाय लॉ एंड वर्डिक्ट परिवार का हिस्सा अभी से बन जाए।